संस्कृति आपकी महान है, इतिहास आपका गौरवशाली है, इस देश के हुक्मरान आप रहे हो, भारत का संविधान आपके पक्ष में है, इस देश का धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस देश के अंदर इतनी सारी जनसंख्या आपकी है, इस देश के शासक रहे हो, तो फिर क्या रोकता आप चीजों को? सिर्फ आपकी मानसिक गुलामी। क्या रोकता है आपको? मानसिक गुलामी। आप लोग मन से गुलाम हो गए हो। आप लोगों के मन के अंदर एक संकीर्ण विचार आ गया है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होगा। ये आज से आप लोगों ने बदल देना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं है। आपने ये कहना है, नहीं मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा, ये मैं ही करूंगा, ये मैं ऐसा वादा करता हूं। आपने ऐसा सोचना है, घर में जाए ये विचार लेके जाइए। आज मैं आपके सामने इतना बड़ा एक अफसर, अरे मेरे माँ बाप भी गरीब माँ बाप थे, अनपढ़ थे, पता है, वो स्कूल नहीं गए दोनों, और आज हम BSc MBBS LLB करके IAS की पेपर पास करके आपके सामने यहाँ खड़े हैं। ऐसे ही थोड़ी है हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं। हमारे अंदर चिंगारी हुई, कहाँ से क्यों आई वो चिंगारी? बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम कहाँ से होते? वो BSc MBBS LLB LLM करते हमने छोड़ दिया और IAS की 2 बार डिग्री पास करके हम यहाँ खड़े हैं। ऐसे ही आ गए हम यहाँ पे, बाबा साहब की कुर्बानी से आए हैं, वो कुर्बानी हमें देनी है, वो मेरा धर्म है, वो मेरे समाज के प्रति मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, मैं तो कह ही सकता हूँ, जय भीम प्रकाश आपको बता ही सकते हैं, वो आचार्य बना सकते हैं, समाज में मिशन फैला सकते हैं। नीलम बोध जैसी इतनी महान जो ना, एक जितने पहले संघर्ष करते करते जेल तक गई हैं, ऐसे लोग आपके बीच में आके कह ही सकते हैं। अब जगना तो आपको ही पड़ेगा, आपको इस जीवन में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी मर जाना है भाई, ऐसे नहीं जाना हमने। हम ही दरिद्र होकर मरेंगे क्या? क्या हमारे अंदर ही गरीबी हमारे में ही, हमारे तक ही लिखी हुई है क्या हमारे बाप दादा हजारों साल से हम ही लोग गुलाम होकर जिएंगे, मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे हम इस देश में आखिर शासक भी होना चाहते हैं, इस देश के गुलाम भी बनना चाहते हैं। ये सरकार है, इस देश का शासन हमारे अनुसार चले, हम ये भी चाहते हैं। तभी तो हम हजारों लाखों करोड़ों का, इस देश की 140 करोड़ आबादी का भला कर सकते हैं। ऐसे हमने अपना भला कर लिया, अपने तक सीमित हो गए, तो फिर तो भाई हम भी हो गए थे। हमारे घर में भी बहुत अच्छा सब कुछ है, लाखों रुपए का तनख्वाह और अच्छे घर बंगले गाड़ी है, सब कुछ है, तो मैं यहाँ क्यों आता? मेरे को क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मेरे को कोई आपसे लेना नहीं था। हम इसलिए आए कि सिर्फ हम अपने तक सीमित ना रहे। अगर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के बाद अगर वो घर घर गाँव देहात जाके 45 साल तक लगातार दुनिया में घूम घूम कर जबरदस्ती ज्यादा कर लोगों को धम पढ़ाया, अगर धम नहीं पढ़ाया होता तो क्या दम आज यहाँ तक जिंदा होता? अगर वो बैठ जाते मठाधीश बन के और कहीं जाते ही नहीं तो क्या धम चलता? इस दुनिया में धम का प्रचार होता? भगवान बुद्ध घूम घूम कर अपनी यात्रा कर करके दुनिया को संदेश दिया। इसलिए हम भी आए हैं। जो बीज ही नहीं बचेगा तो कोई भी पौधा या पेड़ नहीं उगेगा। तो ऐसे करते करते आप जो कहते हैं लोग, आइए हम आपको 84 योनि से इस जीवन के भवसागर से पार ले जाते हैं, कोई नहीं ले जा सकता तुम्हारे जीवन को भवसागर से पार। तुम स्वयं ही उसको उस चक्कर से मुक्त हो सकते हो, और उस चक्कर से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने कर्मों को, सिर्फ और सिर्फ कर्मों को, अपने ज्ञान को आपने उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा जिस लेवल पर आपके लास्ट मोमेंट में, जिंदगी के लास्ट मिनट पे आपके अंदर कोई विकार ही पैदा ना हो। बनते से उनको नमन करता हूँ। वंदनामी बनते जी, बुलंदशहर के सुनहरी गांव के लोगों का साधुवाद करता हूँ, और धम्मपद टीम के सभी साथियों का, एडवोकेट जय भीम प्रकाश और नीलम बोध जी और सभी आचार्यों का मैं साधुवाद करता हूँ। और सभी प्यारे बच्चों, सज्जनों, आज जो गोष्ठी रखी है, शुद्ध धम्म की बात करने की बात है, तो हम सिर्फ धम्म की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। और बड़ी गहराई से मैं आप लोगों को धम्म के बारे में अपना अनुभव बताऊंगा। देखिए, धम्म शांति से क्रांति का रास्ता है। धम्म शांति से क्रांति का रास्ता है। अगर आप धम्म की बात करते हैं तो इसके अंदर व्यक्ति के जीवन में 4 तरह की जो आपके जीवन में चुनौतियां हैं, आप उन चुनौतियों से अपने आप ही निजात पा जाओगे, उनसे मुक्ति हो जाएगी। आपके जीवन में जो अज्ञानता है,
जो भगवान बुद्ध के धम्म का पहला सार है कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता में अकुशल कर्म करता है। ये बुद्ध के धम्म का पहला नियम है। इग्नोरेंस इज द बेस ऑफ योर ऑल बैड डीड्स। आपके अकुशल कर्मों का बेस आपकी अज्ञानता है। आपकी अज्ञानता ही आपके कर्मकांड, आपके पाखंड और आपके इस गरीबी का और आपके शोषण का आधार है। क्योंकि आप जानते नहीं, आप ये नहीं जानते हैं कि आपके कर्मकांड से, आपके पाखंडवाद से, आपके किसी भी क्रियाकलाप से कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी महान ताकत आपका कल्याण नहीं कर सकती। आपका कल्याण सिर्फ आपका विवेक ही करेगा, जो भगवान बुद्ध के धम्म का सार है। आपने अपने जीवन में इतना विवेक पैदा करना है, इतना बौद्धिक लेवल अचीव करना है, इतना प्रज्ञावान बनना है, अपने तर्कशील को होना है और विवेक को इतना तेज करना है कि दुनिया की कोई भी चुनौती आपके सामने टिक ना सके। आप किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में आप विचलित ना हो, मन की शांति और एकाग्रता बनी रहे, ये धम्म का बेस है। अब इस बेस के लिए आपको करना क्या है? अब कहने से तो होगा नहीं। आपने अपने कर्म को, मन को, विवेक को, जो हमने अभी पढ़ा, मन वचन कर्म, इनके अपने आप को एक बौद्धिक लेवल कैसे आएगा, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन में शीलों का आचरण करना पड़ेगा, जो सभी आचार्यों ने कहा है। पंचशील हैं, त्रिशरण हैं, ये तो हमारे बेसिक हैं। फिर हम अष्टांगिक मार्ग का बाद में आचार्य जी बता रहे थे, पास्ट कराएंगे। लेकिन आपने ये जानना पड़ेगा कि आपके दुख का कारण क्या है। देखिए, भगवान बुद्ध के धम्म का पूरा बेस वो दुख पर है कि दुनिया में दुख है। जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए, उनका बेस क्या है? क्या है वो आर्य सत्य? मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है दुनिया के अंदर, जो हजारों साल पहले भी और आज भी इस दुनिया में दुख है, ये पहला ज्ञान है। दुनिया में दुख का कारण है, ये दूसरा ज्ञान है। कारण का निवारण है, ये तीसरा ज्ञान है। और निवारण का रास्ता है, ये चौथा ज्ञान है, वो है धम्म, जो भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में दिया है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आप लोगों ने कारण नहीं जाना। आप लोग इतने गरीबी में, ऐसे हालातों में, हम लोग उस देवी देवता, कर्मकांड, भाग्य, भगवान, ऊपर वाले नीचे वाले को और कर्मों के अंदर किसी हजार तरह की रीति रिवाजों को ढो रहे हैं, इस अज्ञानता में कि हम नहीं जानते कि शायद हमारा कोई बाहरी ताकत हमारा कल्याण कर दे। बाहरी ताकत इस दुनिया में आपका कल्याण करने वाली नहीं है। ये भगवान बुद्ध का एक लाइन में संदेश है कि आपके स्वामी स्वयं आप हैं। आपका स्वामी कोई और हो ही नहीं सकता। और आपका स्वामी आपका मन है, और मन को अपने वश में करना ये आपके हाथ में होना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि आपने अपने मन को ट्रेन करना है। मन को ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि इस मन के अंदर से आपके सारे विकार मुक्त हो जाएं, जो आपकी गति में, आपकी प्रगति में बाधा हैं। वो कौन कौन से विकार हैं? आपके अंदर तृष्णा है, जेलसी है, बदले की भावना है, गुस्सा है, आपके अंदर बहुत सारा जो नफरत है, बेचैनी रहते हो, दुखी रहते हो, टेंशन में रहते हो, उलझे हुए रहते हो, हजार तरह के भ्रम में रहते हो, देवी देवता कर्म कांड में, पूजा पाठ में रहते हो, और दुनिया भर के भ्रम में रहते हो। ये मानव के विकास में बाधाएं हैं। ये भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपके जीवन में ये बाधाएं हैं। इन बाधाओं को कहने से तो आप इनके ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि दुनिया के सभी धर्मगुरु यही कहते हैं, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, नशीली पदार्थों का सेवन मत करो। सभी यही कहते हैं। हिंदू भी यही कहेगा, मुसलमान भी यही कहेगा, जैसुस भी यही कहेगा, और बौद्ध भी यही कहेंगे। सभी तो कहेंगे ना। सभी के धर्मगुरुओं की चर्चा में क्या बात करवाई जाएगी? यही कराई जाएगी, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना। वहां पे जाओगे तो भी यही समझाया जाएगा आपको। लेकिन बुद्ध यहाँ पर अलग कैसे हैं? बुद्ध अलग यहाँ इसलिए हैं, वो कहते हैं कहने से नहीं होगा कि ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, बल्कि आपको अपने मन को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि आपके मन से ही वो विचार या विकार खत्म हो जाए। उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपके अंदर से विचार आएगा कि मैंने व्यभिचार नहीं करना,
मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये कहने से नहीं आता। ये फर्क है बुद्ध के धम्म में और बाकी लोगों के धर्म में। यहाँ बुद्ध के धर्म में आपको ये चीजें अपने आप से अंदर से खत्म हो जाएंगी। अब सवाल उठता है वो कैसे खत्म होगी? ऐसे कहने से तो खत्म नहीं होंगी। देखिए, ऐसे नहीं होंगी। मैंने कह दिया कि आप आज से चोरी करना बंद कर दो, आज से झूठ बोलना बंद कर दो, आज से व्यभिचार करना बंद कर दो। जो पंचशील हमने पढ़ाया, पानातिपाता वेरमणि, मूषावादा वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, सुरा मेर मज्जप मद्दठाना वेरमणि और कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, हमने यही तो पंचशील पढ़ाया ना। ऐसे नहीं होगा। इससे आगे भी बुद्ध का एक और ज्ञान है, वो ज्ञान है विपश्यना। हमारे भंत जी जानते हैं। जब आप लोग डेली जो हमारे बुद्ध जो धम्म के ट्रस्ट हैं, वहाँ पे विपश्यना होती है। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप विपश्यना करना जानते हैं, उसमें आपकी मन की ट्रेनिंग होती है। आपके मन का लेवल इस लेवल तक पहुँच जाता है, आपका बौद्धिक स्तर इतना लेवल हो जाता है कि आपके अंदर से विचार आएगा कि मुझे किसी पराई बहन बेटी के साथ में वे विचार नहीं करना, क्योंकि ये दुख का कारण हो सकता है। और मुझे मुक्ति क्या चाहिए? मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। मुझे दुख चाहिए या सुख चाहिए? बताइए। दुख चाहिए किसी को? कोई दुख चाहता है? कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन फिर भी नशा भी करता है, झूठ भी बोलता है, व्यभिचार भी करता है और जो न चोरी भी करता है, लेकिन दुख तो नहीं चाहिए। लेकिन करता तो हूं मैं, तो कैसे करूं भाई? अब क्या करूं? मेरी आदत बन गई है ना, आदत है। और समाज में ऐसा प्रचलन बन गया है, लोग हम देखते हैं, अरे वो भी तो कर रहा है ना, अरे वो भी तो पीता है, या वो भी ऐसा कर रहा है। आपको अपने आप को सुधारना है। भगवान के बुद्ध की धम्म में एक नियम है, किसी को नहीं सुधारना, दूसरे को बदलने नहीं चलना, आपने स्वयं को बदलना है। ऐसा ही बोलते हैं, हमें स्वयं को बदलना है। स्वयं को क्या बदलना है? कि मेरी नीति और नियति में ऐसा कर्म, मेरी वाणी से, विचार से, व्यवहार से ऐसा ना हो किसी को उससे दुख पहुंचे। मेरी वाणी से, विचार से, कर्म से ऐसा कुछ ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे। ये तो हो गया मेरे व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य सफल हो गया कि मैं दुखी नहीं हूं। हो सकता है एक समय मेरे जीवन में कष्ट आ जाए, हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए कि मुझे अच्छा ना लगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, एक बुद्धिस्ट व्यक्ति अगर घर में तूफान भी आ जाए, बेटा बहू घर में कितना बड़ा नुकसान हो जाए, एक बुद्धिस्ट आदमी टस से मस नहीं होता। रोना तो दूर की बात है, हो करके रोएंगे, पीटेंगे, ठीक है, इमोशंस होते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट व्यक्ति वहां पे संयमित होता है। संयमित कैसे होता है? वो उस घटना को देखता है, ये घटना घटी है, ये घटना क्यों घटी है वो ये देखेगा। मेरे साथ ऐसा दुख क्यों आया? क्या ये दुख मेरे गलती से आया? क्या ये दुख मेरे कर्म से आया? क्या ये दुख मेरे किसी ऐसी व्यवस्था से आया? तो उसको सुधारेगा कि दोबारा ऐसा दुख ना आए, उस पर वो काम करेगा। बुद्ध का एक नियम है कि जो मैंने एक गलती कर दी वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। एक गलती को दोबारा नहीं करना, यहाँ पे उसके ऊपर काम करना है। इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ये थ्योरी दी थी कि हर चीज के पीछे कारण है, और कारण भी ऐसे ही नहीं कह दिया, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। आज यहाँ ये संगति हो रही है तो ये ऐसे ही नहीं हो रही है। ये जो लोग आए हैं अपने घर से उठकर, अपने बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर दिल्ली से यहाँ पर हम लोग आए हैं इतनी सर्दी में, हजारों रुपये पेट्रोल लगा के, क्या हमें यहाँ से आप लोगों को कुछ लेने आए हैं? नहीं, हमारा भी तो कोई उद्देश्य होगा ना भाई, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। कारण क्या है? अरे हम चाहते हैं इस देश के अंदर जिन महापुरुषों ने हजारों साल से आपको जगाने का काम किया, उनका काम अभी अधूरा है। आप लोग जगे नहीं, आप लोग अभी भी सो रहे हो, उनका काम अधूरा है, तो उस काम को हमारी जिम्मेदारी है। हमने सोचा कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में हमारा विकास हुआ, तो हमारी जिम्मेदारी बनी कि हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये जिम्मेदारी ली, ये काम हम आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे जैसा व्यक्ति जो इतना बड़ा अफसर है, हम बहुत उच्च अधिकारी हैं, हम सरकार के अंदर एक अच्छे पद पर है, जो आपके घर में आसपास में जो लोग हो ना, उनको बताना कि लोग सरकारी आदमी समाज में काम करते हैं, वो ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने घर में बीवी बच्चे टीवी में मस्त हो गए हैं। ये हमने जिम्मेदारी ली। क्या जिम्मेदारी ली? कि जिन्होंने हमारे को ये दिया, ज्ञान दिया, धन दिया, शासन दिया, ये हमारे प्रतिष्ठा दी, हम उनके ऋणी हो गए।
हम उनका ऋण चुकाने के लिए आप जैसे भाई बहनों को जगाने आए हैं कि जागिए, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारा दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे महापुरुष ही करेंगे, तुम्हारे मुक्ति तुम्हारे जो आगे ये बुद्ध हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, बाबा साहेब हैं, इनके रास्ते पर ही होगी। अंधविश्वास में भटकने से तुम्हारे को कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप इसमें कर क्या सकते हैं। सवाल तो यही है ना, हम तो भाई गरीब आदमी हैं, अनपढ़ आदमी, हम क्या करें, हम जानते नहीं हैं। आप इतना तो कर सकते हैं, जहाँ पर भी लगता है कोई भी चीज़ न्याय संगत नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए सही नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जहाँ पर आपका धन, आपका समय, आपकी एनर्जी ऐसे ही व्यर्थ हो रही है, हजारों साल से कर्मकांड करते करते आपके घर में कुछ मिल नहीं रहा है, तो छोड़ दिए उसको, छोड़ दो उस चीज़ों को। हमने भी छोड़ा 20 साल पहले, हमने भी चीज़ों को त्याग दिया, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। हमारा तो मान सम्मान, हमारा पद बढ़ता चला गया, हमारे बच्चे भी विदेशों में पढ़ने चले गए, हमारा तो नहीं बिगड़ा भाई, तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा भाई, तुम्हारा क्या कोई बिगाड़ सकता है। इन अपने ऊपर जो लदी हुई मान्यताओं को आप इतनी मेहनत से पैसा कमा के और उस पैसे को कर्मकांड में लगा देते हो, तो तुम लोग तो और गरीब हो जाओगे ना भाई। तो ऐसा क्यों करना, अपने पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने घर में अच्छी शिक्षा दो, अपना रहन सहन अच्छा करो। तो मेरा मतलब तुम वो तो कर सकते हो ना जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो अलग बात है। उसके बाद में बुद्ध का एक और नियम है, जो चौथा नियम है कि आपको, इसको अध्यात्म कहते हैं, आध्यात्मिक है ये, कि आप इस दुनिया के जीवन मरण के चक्कर से भी आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जो भगवान बुद्ध और जो जैन जैसे लोग हैं, उन्होंने जो डिक्लेयर किया कि मेरा अब जन्म नहीं होगा, है बनते जी, उनका अब जन्म नहीं हुआ, वो वहाँ से उनका इस लाइफ के चक्कर से एक्सटिंक्ट हो गए, आउट हो गए। अब ये लोग कहते हैं कि स्वर्ग में, नरक में आपको यहाँ से जीवन के चक्कर से, भावसागर चक्कर से बाहर निकालेंगे। ऐसे निकलने वाला नहीं है कोई भी। आपको अपने कर्मों को, उन सारे अकुशल कर्मों को रिवर्स करना पड़ेगा। हर क्षण अपने अंदर वो लव, कंपैशन, वो विजडम यानी मैत्री, ये करुणा, ये पन्ना पैदा करनी पड़ेगी। आपके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, आप ज्ञानी होने चाहिए, वैज्ञानिक होने चाहिए, आप एक प्रतिष्ठित आदमी होने चाहिए। आपकी वाणी में, कर्म में, विचार में हर समय किसी को भी ऐसी वाणी हो जो अच्छी लगे, खुश दे। और आप ऐसे करते करते अपने मन से अपने कर्मों को रिवर्स करते चले जाते हैं, अपने सारे अकुशल कर्मों को रिवर्स करते चले जाते हैं। ऐसे होगा नहीं, अपने कहने से नहीं होगा, विपश्यना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा। याद रखिए, ध्यान करोगे तो आधा काम तो ध्यान करेगा और आधा काम फिर आप अपने आप करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आप धीरे धीरे करके सारे अपने अकुशल कर्मों को, अपनी नेगेटिविटीज़ को, जो आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, दुनिया भर की जो हमारे लाइफ में जो बाधाएं हैं, उनको खत्म करेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होते होते बुद्ध हो जाएंगे, आप प्रबुद्ध हो जाएंगे। तो आप जब आपके नेगेटिव कर्म ही नहीं बचेंगे, आपकी जीवन में अकुशल कर्म ही नहीं रहेगा बनते जी, तो ये आपके पास अगले जीवन में उत्पत्ति का बेस नहीं बचेगा, बेस ही नहीं बचेगा। जो बीज ही नहीं बचेगा तो कोई भी पौधा या पेड़ नहीं उगेगा। तो ऐसे करते करते आप जो कहते हैं लोग, आइए हम आपको 84 योनि से इस जीवन के भवसागर से पार ले जाते हैं, कोई नहीं ले जा सकता तुम्हारे जीवन को भवसागर से पार। तुम स्वयं ही उसको, उस चक्कर से मुक्त हो सकते हो। और उस चक्कर से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने कर्मों को, सिर्फ और सिर्फ कर्मों को, अपने ज्ञान को आपने उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा जिस लेवल पर आपके लास्ट मोमेंट में, जिंदगी के लास्ट मिनट पे आपके अंदर कोई विकार ही पैदा ना हो। देखिए, जैसा मैंने बुद्ध को पढ़ा, जब आदमी लास्ट समय पे जाता है तो उस समय जो विकार या जो उस समय जो कर्म उस सामने आता है, वो अगले जीवन की उत्पत्ति का आधार बनता है। ऐसा ही बनते हैं, वो आपका बेस बनता है। जब आपका इस जीवन से लास्ट समय पर आप यहाँ से दुनिया से जाएंगे, कोई ऐसा कर्म ही नहीं बचेगा या कोई ऐसा आपके पास कोई गुण ही नहीं बचेगा जो आपको अगली जन्म की उत्पत्ति के लिए आपका बेस बने, तो आप इस दुनिया के भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। इसको बोलते हैं पट्टिक का समुपादा है प्रकाश जी, इसको बोलते हैं पट्टिक का समुपादा। 12 स्टेजेस हैं भगवान बुद्ध के धम्मपद में, उनको पढ़िएगा कभी बनते जी, आप ये लोग बताएंगे। उन चक्रों में से गुजरते हैं हम लोग, तो चक्र में गुजरते हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है इस जीवन के भवसागर से। इन लोगों ने उसको भवसागर नाम दे दिया, भगवान बुद्ध की पाली भाषा में उसको बोलते हैं पट्टिक का समुपादा। तो आप ऐसे जीवन से मुक्त भी हो सकते हैं। ये आध्यात्मिक है, ये सांसारिक है, और अब बौद्धिक ज्ञान है कि इस दुनिया में इस जीवन का आने का मकसद क्या है। आपका मकसद क्या है यहाँ आने का?
मकसद तो ये है ना कि आप खुश रहना चाहते हैं, मकसद ये है कि आप शांति चाहते हैं, मकसद ये है कि आपके जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए, और मकसद ये है कि आपके जीवन में पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। यही तो उद्देश्य है ना। कोई आदमी दुखी रहना चाहता है क्या? कोई आदमी जो है ना अनहैप्पी रहना चाहता है क्या? कोई अपने मन की शांति खोना चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। लेकिन कोई भी आदमी सही रास्ते पे नहीं चलना चाहता। सब लोग शांति चाहते हैं, सब लोग मन की शांति संतुष्टि चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, लेकिन रास्ते पे नहीं चलना चाहते। अगर चाहते हो कि मन की शांति संतुष्टि अगर मिले तो आपको रास्ता पढ़ना पड़ेगा धम्मपद का। कौन सा रास्ता? धम्मपद। जो ये लोग चला रहे हैं, जय भीम प्रकाश और नीलम बौद्ध और आचार्य जो लोग चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको साधुवाद देता हूँ मैं, इनके लिए बहुत सारी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और मैं ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको 1000 रुपये का मैं आपको डोनेट सहयोग राशि भी मैं दे के जाऊँगा, क्योंकि दूर से आऊँ, नहीं तो मैं ज़्यादा देता आपको। तो दोस्तों, अब यहाँ से सवाल आता है कि इस शांति से क्रांति कैसे होगी। अब मेन हमारा कंसेप्ट ये था, शांति तो आ गई, हमने अपने जीवन में शांति भी ले ली, हमने अपने जीवन में संतुष्टि भी ले ली, पीस ऑफ माइंड भी आ गया। कैसे ले लिया? दोबारा बता देता हूँ। हमने सारे कर्म को हमने सकुशल कर दिया, सारी नेगेटिविटीज़ को हटा दिया, जो हमारे मन में, हमारे शरीर में, जीवन में हमारे जो भी आपदाएं हैं, जो हमारे आगे रुकावटें हैं, हमने सबको हटा दिया। हम एकदम से शुद्ध हो गए। ओके, हम शुद्ध हो गए, हम प्रबुद्ध हो गए, हमारे जीवन में वो नहीं रहा। लेकिन क्या जीवन में आपकी लाइफ का यही उद्देश्य है कि आप प्रबुद्ध हो गए, आप शुद्ध हो गए, आप बिल्कुल एकदम से शांत हो गए, संतुष्ट हो गए और जीवन से चले गए? क्या जीवन का ये उद्देश्य है? ये उद्देश्य तो भ्रांत लोगों का है कि इन लोगों के जीवन में इतना संयमित होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में उद्देश्य है कि आप इस दुनिया में आए हैं तो मानव विकास के लिए काम करिए, इस जग जीवन के लिए, इस समाज के लिए, अपने बच्चों को इस देश के अंदर महान से महान उपलब्धियों के लिए अपना संघर्ष कीजिए। अब यह आवासाब आते हैं जो हमने कहा कि शांति से क्रांति कैसे होगी, शांति से क्रांति कैसे होगी। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत गरीब आदमी हो, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो, ज़्यादा संपन्न लोग नहीं हो, आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूँ गरीब से गरीब आदमी भी इस देश के अंदर बुलंदियां छू सकता है भगवान बुद्ध के रास्ते से और बाबा साहब के संविधान से। अब यहाँ पर आपके लिए एक रास्ता खुलता है। अब आप शुद्ध हो गए हो, प्रबुद्ध हो गए हो, भगवान बुद्ध के धम्म पे चल पड़े हो, तो अब आप लोग इस दुनिया में बाबा साहब के लिए जो जीवन के अंदर संगठित करो, एजुकेट करो, ऑर्गेनाइज करो, एजुकेट करो, स्ट्रगल करो, जो भी हम जानते हैं। अब आपको इस जीवन में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी मर जाना है भाई, ऐसे नहीं जाना हमने। हम ही दरिद्र होकर मरेंगे क्या हमारे अंदर ही गरीबी हमारे में ही हमारे तक ही लिखी हुई है क्या हमारे बाप दादा हजारों साल से हम ही लोग गुलाम होकर जिएंगे, मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे हम इस देश में आखिर शासक भी होना चाहते हैं, इस देश के गुलाम भी बनना चाहते हैं। ये सरकार है, इस देश का शासन हमारे अनुसार चले, हम ये भी चाहते हैं। तभी तो हम हजारों लाखों करोड़ों का इस देश की 140 करोड़ आबादी का हम भला कर सकते हैं। ऐसे हमने अपना भला कर लिया, अपने तक सीमित हो गए, तो फिर तो भाई हम भी हो गए थे। हमारे घर में भी बहुत अच्छा सब कुछ है, लाखों रुपए का तनख्वाह और अच्छे घर बंगले गाड़ी है, सब कुछ है, तो मैं यहाँ क्यों आता? मेरे को क्या जरूरत थी यहाँ आने की? मेरे को कोई आपसे लेना नहीं था। हम इसलिए आए कि सिर्फ हम अपने तक सीमित ना रहे। अगर भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के बाद अगर वो घर घर गाँव देहात जाके 45 साल तक लगातार दुनिया में घूम कर जबरदस्ती ज्यादा कर लोगों को धम पढ़ाया। अगर धम नहीं पढ़ाया होता तो क्या दम आज तक जिंदा होता? अगर वो बैठ जाते मठाधीश बन के और कहीं जाते ही नहीं तो क्या धम चलता? इस दुनिया में धम का प्रचार होता? भगवान बुद्ध घूम कर अपनी यात्रा कर करके दुनिया को संदेश दिया। इसलिए हम भी आए हैं। देखिए, सभी तरह की बातें आपके सामने आएंगी। कोई राजनीति करेगा, कोई समाज की बात करेगा, कोई धम की बात करेगा, कोई बात नहीं, सब एक ही बात है। इनमें अलग कुछ नहीं है। वही धम है, वही समाज है, वही राजनीति है। पहले अपना विकास करो, जो बुद्ध का नियम है, अतदीप भाव, अपने आप को श्रेष्ठ करो, अपने आप को संपन्न करो, इस दुनिया में अच्छा साबित करो, बढ़िया तरीके से जीवन के अंदर जियो, अपने आप को प्रतिष्ठित प्रूव करो। तो आप किसी से कम नहीं हैं। ये मत समझना कि हम हीन हैं, हम कमजोर हैं, हमें कोई अछूत कह दे, हमें कोई दलित कह दे तो हमें तिरस्कृत कर दे। नहीं, आप किसी से कम नहीं है। ये भारत का संविधान भी कहता है और इस देश का विधान भी कहता है। इस देश की संस्कृति आपकी संस्कृति रही है, इस देश के राजा हुक्मरान रहे हो आप,
मौर्य डायनेस्टी आपकी डायनेस्टी रही है। इस देश का इतिहास खोलोगे तो इस सिंधु घाटी सभ्यता नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी संस्कृति रही है। अब मैं क्रांति पे आ गया हूँ, मैंने शांति की बात की थी, फिर क्रांति की बात। तो वो असंस्कृति कहाँ गई? वो संस्कृति सिर्फ हमें गूंगा बहरा या चुपचाप रह के अपने आप को शांत रहकर नहीं मिलेगी। उस संस्कृति के लिए भी हमें जैसा यथासंभव हो उसके लिए हमें स्ट्रगल करना है, उसके लिए हमें संघर्ष करना है, उसकी लड़ाई करनी है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग वायलेंस नहीं कर सकते। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम शांति के अनुयायी हैं, हम नॉन वायलेंस वाले लोग हैं, लेकिन कलम की ताकत तो है ना भाई, विचार तो है ना, विचार है, संविधान है, इस देश की जनसंख्या है, इस देश का भूभाग है आपके पक्ष में है, सब कुछ तो आपके पक्ष में है। क्या कमी है आपके पास? संस्कृति आपकी महान है, इतिहास आपका गौरवशाली है, इस देश के हुक्मरान आप रहे हो, भारत का संविधान आपके पक्ष में है, इस देश का धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस देश के अंदर इतनी सारी जनसंख्या आपकी है, इस देश के शासक रहे हो, तो फिर क्या रोकता आप चीजों को? सिर्फ आपकी मानसिक गुलामी। क्या रोकता है आपको? मानसिक गुलामी। आप लोग मन से गुलाम हो गए हो। आप लोगों के मन के अंदर एक संकीर्ण विचार आ गया है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे से नहीं होगा। ये आज से आप लोगों ने बदल देना है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं है। आपने ये कहना है, नहीं मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा, ये मैं ही करूंगा, ये मैं ऐसा वादा करता हूं। आपने ऐसा सोचना है करने का, ये विचार लेके जाइए। आज मैं आपके सामने इतना बड़ा एक अफसर, अरे मेरे माँ बाप भी गरीब माँ बाप थे, अनपढ़ थे, पता है, वो स्कूल नहीं गए दोनों, और आज हम BSc MBBS LLB करके IAS की पेपर पास करके आपके सामने यहाँ खड़े हैं। ऐसे ही थोड़ी है हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं। हमारे अंदर चिंगारी हुई, कहाँ से क्यों आई वो चिंगारी? बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम कहाँ से होते? वो BSc MBBS LLB LLM करते हमने छोड़ दिया और IAS की 2 बार डिग्री पास करके हम यहाँ खड़े हैं। ऐसे ही आ गए हम यहाँ पे, बाबा साहब की कुर्बानी से आए हैं, वो कुर्बानी हमें देनी है, वो मेरा धर्म है, वो मेरे समाज के प्रति मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। अब दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, मैं तो कह ही सकता हूँ, जय भीम प्रकाश आपको बता ही सकते हैं, वो आचार्य बना सकते हैं, समाज में मिशन फैला सकते हैं। नीलम बोध जैसी इतनी महान जो ना, एक इतने पहले संघर्ष करते करते जेल तक गई हैं, ऐसे लोग आपके बीच में आके कह ही सकते हैं। अब जगना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम आपको रात को आके रोज जगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बच्चा चलना नहीं सीखेगा तो माँ बाप कैसे चलाएगा उसको? बच्चे को भी चलना पड़ेगा। इसलिए कहना ये चाहते हैं कि हमने जो किया, हमारी जिम्मेदारी हमने निभाई है। हम लोग आज भी अपने आप में खुश हैं कि हम धर्म निभा रहे हैं, बाबा साहब का कारवां आगे लेके जा रहे हैं, भगवान बुद्ध के धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं जा रहा, कुछ कमी है, तो समाज के अंदर भी गड़बड़ है। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग को भी 2 कदम चलना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे कहने से काम चलने वाला नहीं है। ये खाना और भाषण का प्रोग्राम नहीं है, ये मन के विचार की क्रांति है। ये आपके जीवन में क्रांति लाने वाले विचार होना चाहिए। ये सिर्फ पूड़ी सब्जी खाने का बात नहीं है यहाँ पर कि पूड़ी सब्जी खानी है तो हम लोग बैठे रहे, नहीं। ये तुम्हारे अंदर से चेतना जागनी चाहिए, तुम्हारे चित्त और तुम्हारे मन के अंदर वो विकास की भावना पैदा होनी चाहिए। यही बुद्ध का दम है और यही बाबा साहब और भगवान हमारे महापुरुषों की क्रांति है। लेकिन वो हो सकती है संविधान के माध्यम से। संविधान अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जिंदा है, लेकिन अगर 2-4 साल 5-4 साल ऐसे ही तुम लोगों ने निकाल दिए तो हो सकता है आज बोलने वाले लायक भी ना बचे। यहाँ पर ऐसी सभा करने के लिए भी शायद हम लोग ना आ पाएँ और आप लोग यहाँ पर ऐसे नहीं मौजूद हो सकें, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं जैसा आप देख रहे हैं। तो साथियों, कम से कम मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, गली में, मोहल्ले में, घर में, परिवार में, एक अकेले चलने की हिम्मत करिए। आप अकेले चलिए, किसी का इंतजार मत करिए कि वो चलेगा तो मैं चलूंगा, वो चलेगी तो मैं चलूंगी, वो बदलेगी तो मैं। ऐसा नहीं सोचना आप लोगों ने। आपने सोचना मैं बदलूंगी तो मेरा बच्चा बदलेगा। आपने अगर वो गुलामी छोड़ी तो तुम्हारे बच्चे उससे आगे बढ़ेंगे, और तुमने नहीं छोड़ी तो 50 साल बाद तुम्हारे बच्चे उस लाइन पे आके छोड़ेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। हमारे माँ बाप ने कोई मंदिर नहीं भेजा हमारे को, हमारे माँ बाप ने हमें स्कूल भेजा। कभी हमें ये नहीं कहा जाओ दीप बत्ती जला लो, हमें नहीं कहा, हमें पता ही नहीं कि मंदिर में क्या जाना होता है। तो देखिए ना, वहां से वो क्रांति आई तो आज हम यहाँ पे पहुंचे, और हम यहाँ पहुंचे तो हमारे बच्चे और आगे होंगे। तो ये आपको गुलामी आपको तोड़नी पड़ेगी, तब आपके बच्चे उससे आगे बढ़ेंगे, और आप उसको ढोगे तो तुम्हारे बच्चे उसको जाके 50 साल बाद खत्म करेंगे। ये आपको बदलाव करना है। बदलाव दुनिया का नियम है। भगवान बुद्ध का पहला ही नियम है कि दुनिया में बदलाव है और बदलाव में गति है। बदलोगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकते। कितना ही बोल सकता हूँ मैं, तो सारा दिन बोल सकता हूँ, इतनी तरह की भाषा या ज्ञान लिया है, लेकिन आई थिंक इतने में भी समझ जाओगे तो लगता है हमारा आने का उद्देश्य सफल हो जाएगा।
आप सभी ने इतने ध्यान से प्यार से सुना, सम्मान दिया और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं सबका साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।